हेलो एवरीवन। सो आज हम करने जा रहे हैं क्लास 4 ईवीएस का चैप्टर नंबर 2 दैट इज एक्सप्लोरिंग आवर नेबरहुड के 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर। सो लेट गेट स्टार्टेड। द फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज आवर नेबरहुड? नेबरहुड क्या है? सो द एरिया अराउंड आवर होम वेयर पीपल लिव एंड डिफरेंट प्लेसेस आर लोकेटेड इज कॉल्ड नेबरहुड। सो नेबरहुड जो हमारे घर के आसपास जो एरिया है, जो लोग रह रहे हैं, उसे हम क्या कहते हैं? नेबरहुड। Where did Navya and Dadaji go after school? स्कूल के बाद वो लोग कहाँ गए थे? So they went home by taking the market route. Next, what did Dadaji suggest Navya could do with the post box? So जब नव्या ने पोस्ट बॉक्स को देखा तो दादाजी ने क्या सजेस्ट किया नव्या को? दादाजी said that Navya could write a letter and post it in the post box. वो लेटर लिखकर पोस्ट बॉक्स में पोस्ट कर सकती है। What is a post box used for? Post box किसके लिए यूज होता है? So a post box is used to post letters. ना हम लेटर लिख के पोस्ट बॉक्स में डालते हैं। नेक्स्ट, what does a postman do? पोस्टमैन क्या करते हैं? Postman collects and delivers letters and parcel. वो लेटर्स कलेक्ट करते हैं, ठीक है, and they deliver it also. वो पार्सल और लेटर्स को कलेक्ट करते हैं and they deliver it. What happens to letters at a post office? So post office में जब लेटर पहुंचता है तो क्या होता है? Letters are sorted according to the reasons and sent to their destinations. ठीक है, लेटर्स को शॉर्ट आउट किया जाता है रीजंस के अकॉर्डिंग एंड दे आर सेंट टू देयर डेस्टिनेशंस. नेम टू सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय अ पोस्ट ऑफिस. सो पोस्ट ऑफिस में आप क्या कर सकते हो? यू कैन सेंड लेटर्स एंड पार्सल्स. हाउ डिड पीपल कम्युनिकेट लॉन्ग अगो? बहुत साल पहले लोग कैसे कम्युनिकेट करते थे? सो पीपल कम्युनिकेटेड थ्रू ड्रम बीट्स एंड कार्विंग ऑन रॉक्स. ठीक है, अभी भी आप देखोगे कि बहुत सारे जो ओल्ड केव्स हैं वहां पे आपको कार्विंग्स दिखेंगे. ठीक है. हाउ वेयर मैसेजेस सेंट लेटर इन द पास्ट? सो वो तो बहुत पहले कार्विंग्स के थ्रू कम्युनिकेट करते थे. लेटर ऑन, what were the how they communicate? So the message were sent through messenger and pigeons. So messenger और pigeon के द्वारा messages को send किया जाता था. Name some modern means of communication. So आज के ज़माने में हम कैसे कम्युनिकेट करते हैं? सो वी हैव मोबाइल फोन्स, कंप्यूटर्स, द इंटरनेट, telephones, radio and television. So these are the modern means of communication. What is the internet used for? Internet किस लिए यूज होता है? So the internet help us connect with the people anywhere in second. हम किसी से भी कनेक्ट कर सकते हैं ना, इन द वर्ल्ड कहीं पे भी हो हम इंटरनेट के थ्रू विद इन सेकेंड्स कनेक्ट कर पाते हैं, राइट? व्हाट वाज यूज्ड टू सेंड लेटर्स, पार्सल एंड डॉक्यूमेंट्स? सो पहले कैसे भेजा जाता था लेटर्स को, पार्सल को या फिर डॉक्यूमेंट्स को कैसे हम सेंड करते थे एक प्लेस से दूसरे प्लेस? सो इट वाज द पोस्टल सर्विस. सो द पोस्टल सर्विस वाज यूज्ड टू सेंड लेटर्स, पार्सल्स एंड इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स. नेक्स्ट, व्हाई डिड कम्युनिकेशन टेक लॉन्गर इन द पास्ट? आप देखो पास्ट में कम्युनिकेशन बहुत लंबा समय लगता था. अगर आपने एक लेटर लिखा, द लेटर विल टेक वीक्स टू रीच द डेस्टिनेशन. फिर वो रिप्लाई करेंगे, देन इट विल अगेन टेक वीक्स टू रीच टू द अदर पीपल. सो काफी लंबा टाइम लगता था. So letters took a long time to reach people and replies could take weeks. So letter पहुंचने में काफी समय लगता था एंड उनका रिप्लाई आने में भी काफी टाइम लगता था. सो इट टेक अ लॉन्ग टाइम. हाउ इज कम्युनिकेशन फास्टर टुडे? सो आज के जमाने में आप देखो कम्युनिकेशन कितना फास्ट है. सो वी हैव मोबाइल फोन्स, वी हैव ईमेल्स, मैसेजेस एंड वीडियो कॉल्स. दे ऑल मेक द कम्युनिकेशन फास्टर. What is one disadvantage of quick communication? So ये quick communication के बहुत सारे advantage तो हैं, but there is some disadvantages also. For example, the wrong information can spread very quickly. बहुत सारे rumors और fake news बहुत जल्दी फैल जाते हैं. How can we ensure that the news we share is true?
जो भी न्यूज़ हमारे पास आ रहा है उसे हम अगर शेयर कर रहे हैं, मेक श्योर दैट इट इज़ ट्रू, वो सही है, तभी आप उसे फॉरवर्ड करें, अदरवाइज प्लीज डोंट स्प्रेड दैट मैसेज, आप इस मैसेज को स्प्रेड ना करें। सो हाउ यू कैन इंश्योर कि जो मैसेज आपके पास आया है वो जेन्युइन है? सो वी शुड चेक द इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ रिलायबल सोर्सेज बिफोर शेयरिंग इट। अब देखो ये जो मैसेज आया है वो एक रिलायबल सोर्स से मैसेज आया है, देन यू कैन शेयर इट, अदरवाइज डोंट शेयर इट। व्हाट इज अ मेट्रो ट्रेन? मेट्रो ट्रेन क्या होता है? सो अ मेट्रो ट्रेन इज अ फास्ट मोड ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन। What is flyover? So flyover is a high road that help vehicles move ever busy roads and crossing. आप देखो रोड पे बहुत सारे फ्लाईओवर्स होते हैं ना, जस्ट रोड के ऊपर बने होते हैं। सो दे हेल्प द व्हीकल्स टू मूव थ्रू द बिजी रोड्स ना। ट्रैफिक अगर सिर्फ एक रोड से जा रही है तो अगर फ्लाईओवर है वी कैन अवॉइड द ट्रैफिक। हाउ डू फ्लाईओवर्स हेल्प ट्रैवलर्स? फ्लाईओवर्स ट्रैवलर को कैसे हेल्प करते हैं? सो फ्लाईओवर सेव द टाइम ऑफ द ट्रैवलर बाय रिड्यूसिंग ट्रैफिक प्रॉब्लम ना। अगर एक रोड है, बहुत सारे लोग जा रहे हैं, देयर विल द ट्रैफिक विल बी स्लो, बहुत धीरे धीरे गाड़ियां मूव करेगी। बट इफ यू हैव अ फ्लाईओवर द पीपल, सम पीपल कैन टेक द फ्लाईओवर एंड मूव। सो ये क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया। ठीक है। सो द ट्रैवलिंग टाइम विल रिड्यूस ना, हम बहुत जल्दी अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएंगे। सो इट विल सेव अ लॉट ऑफ आवर टाइम। हु कैन यूज फ्लाईओवर्स? सो फ्लाईओवर का यूज कौन कर सकते हैं? सो बसेस, कार्स कैन यूज द फ्लाईओवर्स। नेक्स्ट, हाउ हैव मेट्रोज एंड फ्लाईओवर्स हेल्प्ड पीपल? सो मेट्रोज और फ्लाईओवर पीपल लोगों को कैसे हेल्प करते हैं? सो दे हैव मेड द ट्रैवल फास्टर एंड इम्प्रूव्ड कनेक्टिविटी। सो हम काफ़ी जल्दी पहुंच जाते हैं अगर हम मेट्रोज लेते हैं या फ्लाईओवर लेते हैं, तो हम अपने डेस्टिनेशन पे काफ़ी जल्दी पहुंच जाते हैं और इससे कनेक्टिविटी, हर प्लेस कनेक्टेड हो जाता है, राइट? What problems can modern development cause? So modern developments के हम देख रहे हैं कई फायदे हैं, like a flyover, metros, right? But there are some problems. What is a problem? It can cause the loss of animals, birds, trees. अब ये development के लिए बहुत सारे trees को काटना पड़ता है. So animals lose their homes, the birds lose their homes, and we are losing a lot of our trees. नेक्स्ट, हाउ कैन वी प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट ड्यूरिंग डेवलपमेंट? सो डेवलपमेंट के टाइम में हम अपने एनवायरनमेंट को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं? सो वी कैन प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट बाय क्रिएटिंग अ बैलेंस एंड प्लांटिंग ट्रीज। सो अगर हम एक जगह से ट्रीज काट रहे तो दूसरी जगह हमें उतना ही ट्रीज या फिर उससे ज़्यादा ट्रीज को लगाना चाहिए। वाई आर हॉस्पिटल्स इम्पॉर्टेंट इन अ नेबरहुड? हमारे नेबरहुड में एक हॉस्पिटल तो होना ही चाहिए। वाई? बिकॉज द हॉस्पिटल्स प्रोवाइड मेडिकल ट्रीटमेंट एंड हेल्थ केयर टू पीपल ना। वाई डू पीपल विजिट हॉस्पिटल? हम हॉस्पिटल क्यों जाते हैं? सो पीपल विजिट हॉस्पिटल व्हेन दे आर अनवेल और नीड मेडिकल केयर ना। जब हमारी तबीयत खराब होती है या फिर हमें कुछ मेडिकल केयर चाहिए होता है, देन वी विजिट हॉस्पिटल्स। नेक्स्ट, व्हाट डज अ डॉक्टर डू? डॉक्टर क्या करते हैं? अ डॉक्टर ट्रीट्स पेशेंट एंड प्रिस्क्राइब्स मेडिसिन ना। जो भी पेशेंट्स आते हैं उनके पास, उन्हें वो ट्रीट करते हैं, मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं। What does a nurse do? So a nurse takes care of the patient and assist doctor. So nurse क्या करती हैं? वो patient का ख्याल रखती हैं and they also help the doctors. What is an eye checkup camp? Eye checkup camp क्या होता है? So it is a camp where people's eyes are checked for problems. ना लोगों के आँख को चेक किया जाता है if there is a some problem or not. What is an ATM? ATM क्या है? So ATM full form is Automated Teller Machine and it helps people withdraw money. हम ATM से कभी भी किसी भी टाइम मनी विड्रॉ कर सकते हैं अपने बैंक अकाउंट से, ठीक है? Why do people keep money in banks? हम अपने पैसे को बैंक्स में क्यों रखते हैं? So people keep money in banks to keep it safe and save for future need. बैंक में अगर हम अपने पैसे को डिपॉजिट करते हैं तो वहाँ सेफ भी है एंड वी ऑल्सो कैन सेव द मनी फॉर द फ्यूचर नीड।
नेक्स्ट, व्हाट डिड पीपल यूज लॉन्ग बैक टू सेंड मनी? सो जब हमारे पास बैंक नहीं था तो लोग अगर पैसा भेजना होता था ना किसी को, तो कैसे भेजते थे पैसे को? So people used money order to send money through the post office. So post office में एक सर्विस है that is called money order. So money order का यूज करके लोग पैसे को दूसरे लोगों को तक भेजते थे. हाउ कैन मनी बी सेंट टुडे? आज के ज़माने में हम अगर किसी को पैसे देने होंगे तो हम कैसे भेजेंगे? सो मनी कैन बी सेंट ऑनलाइन यूजिंग मोबाइल फोन एंड डिजिटल पेमेंट सर्विसेज. सो आज के ज़माने में तो काफ़ी इजी हो गया है ना, जस्ट बाय यूजिंग द फोन. हमारे फ़ोन में कुछ ऑनलाइन एप्लीकेशंस हैं, उनका यूज़ करके हम बहुत विद इन सेकेंड्स हम मनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं. एंड वी हैव सम डिजिटल पेमेंट सर्विसेज ऑल्सो. वाई इज सेविंग मनी इम्पॉर्टेंट? ना हमें पैसे को क्यों सेव करके रखना चाहिए? सो सेविंग मनी हेल्प अस मीट आवर फ्यूचर नीड. अगर हमें फ्यूचर में कुछ जरूरत है पैसे की, सो दैट सेव्ड मनी कैन बी यूज्ड. जो मनी हमने बचा कर रखा ना, उसे हम यूज कर सकते हैं. What was the barter system? Barter system क्या था? So the barter system was a system of exchanging goods and services without using money. So barter system में क्या होता था कि अगर आपके पास गेहूं है और दूसरे पर्सन के पास एप्पल है, तो आप उनसे एप्पल ले सकते हो, उसके बदले आप क्या दोगे? उन्हें अपना गेहूं दे सकते हो. सो दिस इज कॉल्ड अ बार्टर सिस्टम, जहां हम गुड्स का एक्सचेंज करते थे ना, सामान का एक्सचेंज करके हम चीजों को खरीदते थे. देयर वाज नो मनी दैट टाइम. Give one example of the barter system. So a farmer could exchange wheat for milk from a shepherd. अब shepherd के पास बहुत सारा milk है और एक farmer के पास बहुत सारा wheat है. So अगर farmer को milk चाहिए, so वो क्या करेगा? अपना wheat देगा and the shepherd will give the milk. ठीक है? So this was called a barter system. Why was the barter system difficult? पर barter system difficult क्यों था? फाइंडिंग द राइट पर्सन एंड डिसाइडिंग द राइट एक्सचेंज वैल्यू वॉज डिफिकल्ट. ठीक है, हमने वीट तो दे दिया. सो कितना वीट? अगर हमने उससे 1 लीटर दूध लिया तो क्या मुझे 1 kg ही वीट देना चाहिए, या फिर 2 kg वीट इज इक्वल 2 kg वीट इज इक्विवेलेंट टू 1 लीटर ऑफ अ मिल्क? तो ये हम डिसाइड नहीं कर पाते थे ना द राइट एक्सचेंज वैल्यू. सो इट वॉज डिफिकल्ट. नेक्स्ट, why was money invented? So money का invention क्यों हुआ? So money was invented to make the exchange of goods and services easier. So money की यूज से हम जो goods का जो exchange है काफी easier हो गया. हम कुछ भी खरीदना है, we have the money and we can buy the things. What is a public place? So public place क्या होता है? So a public place is a place that provides useful services to people in the community. So public place वैसे places होते हैं जो हर लोगों के लिए वो कुछ यूजफुल सर्विस प्रोवाइड करते हैं. ठीक है, इन द कम्युनिटी दे प्रोवाइड सम यूजफुल सर्विस. सो नेम 4 पब्लिक प्लेसेस इन द नेबरहुड. सो हमारे नेबरहुड में बहुत सारे पब्लिक प्लेसेस हैं. दीज आर हॉस्पिटल, बैंक्स, पोस्ट ऑफिस, पुलिस स्टेशन. दीज ऑल आर पब्लिक प्लेसेस. ठीक है, दे आर प्रोवाइडिंग सम यूजफुल सर्विस, राइट? व्हाट आर द 4 मेन डायरेक्शन? 4 मेन डायरेक्शंस क्या हैं? सो द 4 मेन डायरेक्शंस आर नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट. नेक्स्ट, इन विच डायरेक्शन इज द नॉर्थ शोन ऑन द मैप? सो एक मैप में अगर हम मुझे नॉर्थ डायरेक्शन शो करना होगा तो वो किस डायरेक्शन में होगा? सो नॉर्थ इज शोन एट द टॉप ऑफ द मैप. सो मैप में टॉप पोर्शन में हम क्या इंडिकेट करते हैं? नॉर्थ. इन विच डायरेक्शन इज द साउथ शोन ऑन द मैप? सो मैप में साउथ किधर इंडिकेट करते हैं? इट इज इन द डाउन, एट द बॉटम. ठीक है, इट इज शोन एट द बॉटम. टॉप में नॉर्थ, बॉटम में साउथ. इन विच डायरेक्शन इज द ईस्ट शोन ऑन द मैप? ईस्ट को किस डायरेक्शन में इंडिकेट करते हैं? इट इज इन द राइट साइड ऑफ अ मैप. ठीक है, राइट साइड में ईस्ट डायरेक्शन. एंड वेस्ट
In which direction is the west shown on a map? So it is on the left side of a map. What is a landmark? Landmark क्या होता है? So a landmark is a noticeable place or object that help us recognize a location. ठीक है? So landmark क्या होता है कि for example आपका घर कहीं पे है and आपको किसी को बताना है कि वेयर इज योर हाउस, आपका घर कहाँ पे है. सो अगर आपके घर के पास कोई स्कूल है या फिर कोई रेस्टोरेंट है या फिर कोई बड़ा शॉप है, सो आप उसे एज अ लैंडमार्क यूज कर सकते हो. आप बता सकते हो कि हाँ, ये 5 स्टार रेस्टोरेंट के बगल में मेरा घर है. सो अ लैंडमार्क क्या होता है? लैंडमार्क इज अ नोटिसेबल प्लेस और ऑब्जेक्ट दैट हेल्प अस रिकॉग्नाइज अ लोकेशन. सो जो भी आपका घर आना चाहेगा तो उसे पता होगा दैट योर हाउस इज जस्ट नेक्स्ट टू दैट रेस्टोरेंट. सो दैट इज अ लैंडमार्क. वो रेस्टोरेंट क्या बन गया? एक लैंडमार्क. So why are landmarks useful? So a landmark help us find places and give direction easily. So अगर हम landmark बता देते हैं ना तो places को find करना काफी easy हो जाता है. What is a map? So a map is a drawing that represent places and help us find direction. So map क्या होता है? ये एक drawing होता है जहाँ पे हम places को indicate करते हैं, right? So it represent the places and help us find the direction. किस direction में कौन सा जगह है? So we can get this information through the map. Name some services provided by a community. So community के द्वारा क्या services provide किए जाते हैं? So it is health, safety, cleanliness and environmental services. They are provided by the community. Who helped communities during COVID-19? So COVID-19 के टाइम में who helped ना? So it is the doctors, nurses, garbage collectors, shopkeepers and teachers helped communities during the COVID-19. Next, why should we thank people who serve the community? जो community को serve करते हैं, why we should thank them? So we should thank them because they work to keep the community safe and help everyone. ना वो क्या करते हैं? They वो काम करते हैं टू कीप द कम्युनिटी सेफ ना, कम्युनिटी को सेफ रखते हैं एंड दे हेल्प एवरीवन. दैट्स व्हाई वी शुड थैंक देम. सो दैट्स इट फॉर टुडे. सो होप वीडियो अच्छा लगा हो. सो अगर वीडियो अच्छा लगा हो सो प्लीज लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड सी यू इन द नेक्स्ट क्लास. टिल देन बाय, टेक केयर.